नमस्कार, नवतेज डिजिटल में आपका स्वागत करते हैं। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। धर्मनगरी हरिद्वार में सोमवती स्नान किया जा रहा है और अब श्रद्धालुओं को गंगा स्नान की पूरी अनुमति है। हरिद्वार जिलाधिकारी श्री रविशंकर के आदेश के बाद संजय गुंजियाल का कहना है कि सोमवती अमावस्या के स्नान पर केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण पालन किया जा रहा है और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए ही स्नान करने की अनुमति दी गई है। सारे एरिया का भ्रमण कर रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग क्योंकि फॉगी कंडीशन था तो सुबह करीब 7:30-8 बजे तक भीड़ बहुत कम थी, लेकिन 8 बजे के बाद जैसे जैसे धूप चढ़ रही है अचानक काफ़ी तेज़ी से भीड़ बढ़ी है और जहां सुबह पार्किंग प्लेस में मात्र 500 से 1000 के आसपास व्हीकल पार्क थे, अभी 5000 से ऊपर व्हीकल्स जो है पार्क हो चुके हैं और धूप के साथ साथ जैसे तेज़ी से बढ़ रही है और सोमवती अमावस्या स्नान का अपना एक महत्व है। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है। बाजपुर में कृषि कानून के विरोध में लगातार चल रहे स्कूली छात्राओं का धरना प्रदर्शन के समर्थन में विभिन्न संगठनों के लोग सामने आ रहे हैं, जहां लोगों के द्वारा केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। वहीं बता दें कि दिल्ली में चल रहे कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के समर्थन में विगत 4 दिनों से बाजपुर के भगत सिंह चौक पर स्कूली छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष क्रम सिंह पड्डा और अन्य युवा सामने आए हैं। जहां प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस ले जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जो हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं वहाँ पर हड़ताल पर, वहाँ हमारे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक हमारे वहाँ पर बैठे हुए हैं, जबकि जो केंद्र सरकार ने जो किसानों के 3 बिल पास किए हैं उसके जो है विरोध में वो लोग बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो है किसानों की बात को सुने। और सबसे बड़ी बात ये कि जब वो लोग किसान आंदोलन लेकर के अपना दिल्ली की ओर आ रहे थे, पानी की बौछारें, लाठीचार्ज, ये सब आंसू गैस जो छोड़ी जा रही थी वो बहुत ज़्यादा जो है असहनीय है। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है। बीती रात्रि मुखबिर की सूचना पर बरकौली रेंज सितारगंज के वन क्षेत्र अधिकारी जितेंद्र प्रसाद डिमरी एवं प्रभारी IFS अभिमन्यु के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने अवैध तस्करी करने यूपी जा रहे अज्ञात तस्करों से सागौन के लट्ठों से लदे एक कैंटर को पकड़ा, लेकिन तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। बीती रात्रि मुखबिर द्वारा वन कर्मियों को सूचना मिली कि कुछ तस्कर सिरसा मार्ग पर सागौन की लकड़ी से भरा एक कैंटर ले जाने की फिराक में है। उत्तम नगर में चलती कैंटर गाड़ी रोड के समीप खेत में जा रुकी तो वन विभाग की टीम द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर उसमें सागौन के 17 लट्ठे लदे हुए बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि लकड़ी को यूपी ले जाया जा रहा था और उनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख की अंकी की जा रही है। करीब 8 बजे मुखबिर के द्वारा हमें सूचना मिली थी कि अवैध तौर पे सागौन के लट्ठों की तस्करी हो रही है यूपी की तरफ। तो हमने टीम को तैयार किया, प्लानिंग की और इस प्लानिंग के तहत इस लकड़ी के तस्कर को पकड़ा। जो चालक थे और उसका खलासी थे वो चलती गाड़ी को छोड़ के भाग निकले खेत की तरफ। हमने इसे जो भी है कैंटर इसको अपने सुपुर्दगी में लिया है और इस पर कार्रवाई चल रही है। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के बाद पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे सभासदों और ठेकेदारों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय रुद्रपुर के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने सितारगंज के बाजार में जुलूस निकालकर नारेबाजी की। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि इतने दिन से आंदोलन चल रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रशासन सत्ताधारी प्रतिनिधि के इशारे पर काम कर रहा है और अब हम ऐसे इशारों पर काम करने वाले अधिकारियों को बख्शेंगे नहीं और न ही ऐसे जनप्रतिनिधि को जो हमारे सितारगंज को दबाने का काम कर रहा है। देखिए 26 दिन से आंदोलन चल रहा है, प्रशासन बिल्कुल मूक हो गया है, वो सुध नहीं ले रहा है, क्योंकि वो एक यहाँ पर जो सत्ताधारी प्रतिनिधि है उनके इशारे पर काम कर रहा है और अब उनके इशारे पर काम करने वाले लोगों को हम बख्शेंगे नहीं, ना ऐसे प्रतिनिधि को बख्शेंगे, ना ऐसे अधिकारियों को बख्शेंगे जो है कि हमारी सितारगंज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने शक्ति एक्ट के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है, जिस ड्राफ्ट में बलात्कार पर दोषी पाए जाने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा। शुरू होने वाला महाराष्ट्र के विधानसभा सत्र में इसे पेश किया जाएगा। राज्य के गृह मंत्री शिवसेना सरकार के अनिल देशमुख ने इस बिल की पुष्टि की है। इस अधिनियम में
विशेष अदालतों और 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान है और ट्रायल 23 दिनों में होगा। इस कानून के तहत एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे वह प्लास्टिक सर्जरी द्वारा अपने चेहरे को पूर्ण रूप से पा सके, जिसका भुगतान दोषी से वसूला जाएगा। वहीं बीएचपी की फायरब्रांड नेता साध्वी प्राची ने इस बिल का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में कड़ा से कड़ा कानून बनना चाहिए, न बलात्कारियों के लिए सुनवाई होनी चाहिए और न अपील होनी चाहिए, सीधे ठुकाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार इस कानून को लेकर आई है। इस कानून से अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र की धरती छत्रपति शिवाजी की धरती है और जो ये इस तरह का कानून महाराष्ट्र की सरकार लाई है, मैं धन्यवाद देती हूँ और बधाई की पात्र है। हिंदुस्तान के अंदर ये कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए, ना बलात्कारियों के लिए अपील होनी चाहिए, ना सुनवाई होनी चाहिए, तुरंत ठुकाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने ये कार्य किया, बहुत सराहनीय कदम है, मैं इसकी भरसक प्रशंसा करती हूँ। उत्तराखंड के हरिद्वार से है। हरिद्वार में RL फाउंडेशन से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर अपने लक्ष्य को मीडिया के सामने साझा किया है। शेड्यूल स्टेट डेसो चौक के पास अपने संस्थान में RL फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर पंकज चंडालिया ने बताया कि वह देश के 5 शहर अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर व हरिद्वार में इंडस्ट्रियलाइज से जुड़े लोगों को एकत्रित करके इंटीग्रेट बेस्ट सेंट्रलाइज फैक्ट्री मार्केट की स्थापना करेंगे। RL फाउंडेशन मेडिकल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पे काम करने जा रही है। दूसरा, इंडस्ट्रीज को एकत्रित करने जा रहे हैं सेंट्रलाइज होने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं संपूर्ण भारत वर्ष के इंडस्ट्रीज को एकत्रित करके सेंट्रलाइज इंडस्ट्रियल मार्केट बनाने का, उसमें एकत्रित करने का। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। कृषि कानूनों से नाराज किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से सभी नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में पत्रकार वार्ता पर कृषि कानूनों के प्रावधानों को जनता के समक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद कई स्थानों पर बीजेपी नेता प्रेस वार्ता कर सरकार का पक्ष रख रहे हैं। हरिद्वार के सांसद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने भी हरिद्वार पहुंचकर प्रेस वार्ता की। जगजीतपुर स्थित बीजेपी जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने कृषि कानूनों संबंधित कई प्रावधानों का जिक्र किया और कृषि कानूनों को पूरी तरह किसानों के हित में बताया। डॉक्टर ने कहा कि विपक्षी दल अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। तो न तो MSP को ख़त्म किया जा रहा है, न मंडियों को ख़त्म किया जा रहा है, बल्कि जो किसान मकर जाल में फंसा हुआ था और वो अपनी उपज को अच्छे तरीके से बाहर नहीं बेच सकता था, उसके लिए अब छूट है कि यदि उसको मंडी से ज़्यादा कहीं मिलता है तो मंडी तो उसके लिए है ही है, लेकिन उसको ये भी छूट होगी कि वो अपने फसल की अच्छी उपज, अच्छे दाम वो कहीं से यदि उसको मिलती है तो कर सकता है। और वो